पहले मेरा सवाल स्वप्निल आपसे, क्योंकि सबसे पहले ये समझना, क्योंकि एक लेखक, हमने बहुत सारे लेखकों पर हमने साहित्य आज तक में बात की, वो लेखक जिन्होंने ट्रेन में कुछ घटना घटी या उनकी जिंदगी में कोई घटना घटी, उन्होंने लिखा है, हास्य है, व्यंग है, लेकिन आप लोग जो लिखते हैं वो सच होता है, वो होता है जो आप फील करते हैं, जिसको सिर्फ हम महसूस कर पाते हैं। शायद हम सिर्फ महसूस करते हैं जब हम एक जवान की पार्थिव शरीर को देखते हैं, तो हम ये महसूस कर पाते हैं कि उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी, लेकिन जब वो लिख के आपको मिलता है और एक एक शब्द आप पढ़ेंगे तो शायद आप और गहराइयों तक उसे समझ पाएंगे, और उन्हीं को किताबों में दर्ज कराया है इनकी लेखनी ने। स्वप्निल, कैसे सोचा आपने कि इसको एक किताब के तौर पर सामने लाना चाहिए? शुक्रिया अर्पिता जी। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का, अर्पिता जी का, इस मंच का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत ही गर्व और फ़ख्र की बात है कि हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं अपनी कहानियाँ प्रस्तुत करने के लिए। और ये दीक्षा द्विवेदी और नेहा द्विवेदी भी साथ में बैठे हैं, अर्पिता जी बैठी हैं। बहुत ही पावरफुल विमेन का पैनल है यहाँ पे, और बहुत सारी पावरफुल विमेन मुझे यहाँ भी दिख रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस, अर्पिता जी। जो मेरी राइटिंग जर्नी की शुरुआत हुई, आई वॉज एन एक्सीडेंटल ऑथर, आई वॉज नेवर मेंट टू बी एन ऑथर। अब मुझे 14 साल हो गए हैं, मैं एक आर्मी वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में सर्व करते हैं, और उरी अटैक हुआ था अर्पिता जी। 2016 की बात है जब उरी अटैक हुआ था, और एग्जैक्टली ये वही एरा है जब फौज की चर्चा शुरू हो गई थी। आप लोगों ने, मीडिया वालों ने, प्रिंट में सब दिखाना शुरू कर दिया था कि आर्मी की चर्चा होती थी, शुरू हो गई थी। इनफैक्ट वो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम की बात है। बट तब भी औरतों की बात, मैं किताबें लिखती हूँ, विमेन बिहाइंड द फोर्सेस, फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस मेरी किताब का नाम है। उनकी चर्चा, क्योंकि हमारी लाइफ के बारे में पता ही नहीं होता है लोगों को, कुछ तब भी चर्चाएं नहीं होती थी। हमारे कई तरह के वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं। मैं एक जवान की वाइफ से मिली, वो घर ढूंढ रही थी 2 छोटे बच्चों के साथ, और उनको उनके ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था, और हस्बैंड स्नाइपर शॉट में गए थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, बट ऐसा होता रहता है हमारे समाज में। मैं ब्लॉगिंग करती थी तभी, तो मुझे, मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुई कि अभी एक सोल्जर की कहानी तो हम सभी चर्चा करते हैं, वॉर मेमोरियल्स इरेक्ट हो रखे हैं, बट उन औरतों की, उनके परिवारों की, उनके बच्चों की, उनके पेरेंट्स की बातें चर्चा नहीं होती हैं। तो मैंने गुस्से में लिखना शुरू किया था, बट जो निकल के आई, बहुत ही प्यारी सी किताब निकल के आई, सोल्जर्स गर्ल। फिर वो पब्लिश भी हो गई। अगर वो पब्लिश नहीं होती तो मैं कभी ऑथर नहीं होती, बट वो एक बहुत ही छोटे से पब्लिशर से पब्लिश हो गई, और मैं वो किताब लिख के भूल गई। मैंने इस बात को महसूस नहीं किया कि बहुत ही यूनिक स्टोरी है, बिकॉज आर्मी वाइफ्स, आर्मी गर्लफ्रेंड्स के बारे में वो फिक्शन ही थी, कभी चर्चा नहीं हुई थी। 1 साल के भीतर मुझे अनुराग बासु हैं, जो कि एक एस मूवी डायरेक्टर है, उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी किताब पे मूवी बनाना चाहता हूँ। वो मूवी कभी बनी नहीं, पर मुझे बड़ा जोश आया कि मेरी कहानी इतनी पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने वो किताब खुद पढ़ी थी, कि मैं लिख सकती हूँ। लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो दूसरी किताब लेकर के आई, जिसको मिसेस मधुलिका रावत ने लॉन्च किया था। और वो किताब जब मैंने लिखी तो कोई पब्लिश नहीं कर रहा था, तो मैंने सेल्फ पब्लिश की, और 1 महीने के भीतर उसकी इतनी कॉपियाँ निकली कि वेस्टलैंड अमेज़न, एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने अक्वायर कर लिया। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। फिर ये फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस जैसी किताब आई, और अभी मेरी 4th बुक आने वाली है हार्पर कॉलेज। जैसे आप कह रही हैं कि फोर्स बिहाइंड फोर्स, विद क्यों नहीं, ये भी तो सवाल उठता है। हाँ, अर्पिता जी मुझसे पूछ रही हैं कि फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस क्यों है, फोर्स विथ द फोर्सेस क्यों नहीं है। सो मैं कई मंच पे जाती रहती हूँ, और मुझसे ये सवाल खास तौर पे स्कूल कॉलेजेस में पूछा जाता है। देखिए, 2 तरह के टर्म्स होते हैं, एक तो फेमिनिज्म होता है, एक ज़्यूडो फेमिनिज्म होता है, एक एम्पावरमेंट होता है, एक एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। तो जब हम फौजियों की बात करते हैं तो हमारे मायने बदल जाते हैं, कैंटोनमेंट्स के अंदर इन्हीं शब्दों के मायने बदल जाते हैं। अगर हम अफ़गानिस्तान वॉर की बात करें, क्या हुआ था उस वॉर में? उस वॉर में ये हुआ था कि अफ़गानी सेना का मोराल यूएस आर्मी पे डिपेंड करता था। जैसे यूएस आर्मी गई, अफ़गानी सेना ने
सरेंडर कर दिया और उस देश, एक पूरे देश पे, ये सच्चाई है, उस देश पर तालिबान का कब्जा हो गया। आज की डेट में ऑथर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनकी जो फीमेल फुटबॉल टीम है, दे ऑल हैड टू फ्ली क्योंकि सेना का मोराल गिर गया। अब आप बात करिए कि हम इंडिया में आते हैं अर्पिता जी, और हम बात करते हैं जो भारतीय सेना है विश्व की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक सेना है, बेहतरीन। और इसका कारण क्या है कि उनका मोराल ऑल टाइम हाई है, हमेशा हाई होता है उनका मोराल। और उसका कारण कभी किसी ने सोचा कि जब एक स्नाइपर, एक बंदूक, एक लोन स्नाइपर LAC LOC में आज भी हमारी आधी सेना अभी इस वक्त खड़ी है। आज का जो टेम्परेचर है DBO का, दौलत बेग ओल्डी का, -47 डिग्री सेल्सियस, वो क्या चीज़ उसको बांध के रखती है जब वो स्नाइपर वहाँ पे एनिमी पोस्ट पे टारगेट कर, उसके परिवार का प्यार, उसकी वाइफ की यादें, उसके बच्चों की यादें उसको बांध के रखता है, उसको हिम्मत देता है। और ये वो औरतें, हमारे जैसी औरतें, मिलेनियल औरतें, आपके जैसी, मेरे जैसी, नेहा, दीक्षा, मैं, हमारी जैसी नॉर्मल अर्बन औरतें हैं जो कि जिनके एस्पिरेशंस आपकी तरह है, हमारी तरह है। जो आर्मी वाइफ्स हैं वो इसरो में साइंटिस्ट हैं, वो टीचर्स हैं, वो पॉलिटिशियन, IAS और IPS ऑफिसर्स भी हैं। बट जब हस्बैंड की बात आती है वो पीछे हो जाती हैं, क्यों? इसलिए नहीं कि वो इन्फीरियर फील करती हैं, बट इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता है। नेशन कम्स फर्स्ट, एक फौजी की ओथ होती है और इसी ओथ को ये औरतें ऑनर करती हैं। इसलिए and we take, I am an army wife myself, it's been 14 years and I take immense pride in being an army wife, and we are very happy behind the forces, and that's, I think, the most powerful form of courage any Indian woman can show. हम भारतीय औरतें ही हैं ना, so that's how force behind the forces.